उत्कृष्ट भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम विकिपीडिया पर। सत्रहवीं बीपीएससी के इस बिहार के स्पेशल सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धार्मिक सुधार आंदोलन से आगे। धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें तो उस समय से लेकर के बहुत सारे धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 62 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले जो धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है वो होती है जैन धर्म में। सबसे पहला जो धर्म बनता है जैन धर्म, जिसका काल लगभग 900 ईसा पूर्व माना जाता है। इस समय से इसकी शुरुआत होती है और ये उत्तर वैदिक काल हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल हुआ करता था। यहाँ जैन शब्द में जैन का मतलब हम लोग निकालते हैं तो इसका अभ्रंश पार्ट जो है जीन है, और जीन का मतलब होता है विजेता। तो विजेता कहा गया है जीन को। इसमें पार्श्वनाथ भगवान का नाम इम्पोर्टेंट है। 23वें ये इनके जैन धर्म के तीर्थंकर थे। और पारसनाथ पर्वत है, वहाँ पे 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की खोज में ये साधना में लीन है। तो वहाँ पारसनाथ पर्वत पे एक संवेग पर्वत है। तो संवेग पर्वत या पारसनाथ पर्वत कहें हम लोग, यहाँ 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि इनके जीवन में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय ये सभी बातें लागू होती हैं। जब इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस पीरियड को कहते हैं कैवल्य। 84 दिन का वो पीरियड था। तो अगर ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे तो फर्स्ट तीर्थंकर का नाम भी इम्पोर्टेंट है। कौन था? तो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव का जो साइन था, सिंबल था, वो था सांड, जिसको ब्रिसल भी कहते हैं। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे 24वें तीर्थंकर के बारे में। 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है। और जो जैन धर्म है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ही माना जाता है। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम एक जगह है वैशाली जिला में, यहाँ पे इनका जन्म होता है। तो विश्व के प्रथम गणराज्य में इनका जन्म होता है। गणराज्य कहने का मतलब जहाँ पे जनता का शासन था, उस जिले में, उस महाजनपद में इनका जन्म होता है। पिता थे इनके सिद्धार्थ, और वहीं माता का नाम त्रिशला देवी था, जो चेतक राजा की बहन थी। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था, और इनके दामाद थे जमाली। जमाली जो थे सबसे ज़्यादा इनके घोर प्रतिक्रियावादी विरोधी भी थे,
और चूँकि इन्होंने पहला अपना जो उपदेश दिया था इन्हीं को दिया था, अपने दामाद को दिया था। तो इतने विरोध होने के बावजूद भी इन्होंने अपना पहला उपदेश अपने दामाद को ही दिया था, क्योंकि सबसे पहले उसको शिक्षित और दीक्षित करना चाहिए, जो ज़्यादा अनपढ़ है, जो ज़्यादा नासमझ है। तो पहला विरोधी इनके दामाद जमाली थे और उन्हीं को सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया था। इनके कुल की बात करें, किस कुल के थे ये, तो ज्ञात्रिक कुल के हुआ करते थे ये। और वहीं इनका वर्ण जो था वो क्षत्रिय वर्ण था। बचपन का नाम इनका जो है वो है वर्धमान। नंदी वर्धन इनके बड़े भाई का नाम था और उनकी आज्ञा से ये 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर देते हैं और ज्ञान की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये पहुंचते हैं जुम्भिक ग्राम। हजारीबाग में जुम्भिक ग्राम है और वहीं पर तपस्या कर रहे होते हैं। एक साल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। वहाँ से एक नदी बहती है, रिजु पालिका नदी। रिजु पालिका नदी के किनारे ये तपस्या कर रहे होते हैं। और ये वर्तमान नाम बात करें रिजु पालिका नदी का, तो बड़ाकर नदी इसका नाम है, बड़ाकर नदी। यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, रिजु पालिका या बड़ाकर नदी के किनारे। 468 ईसा पूर्व में ये पहुंचते हैं पावापुरी। पावापुरी राजगीर में है। वहीं पे मल गणराज्य में इनकी जो है मृत्यु होती है। सिद्धांतों की बात करें तो इनके द्वारा जो सिद्धांत हैं वो पंच महाव्रत की बात करते हैं। ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा ही दिया गया था। उसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य शामिल कर दिया, तो एडअप कर दिया उसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य को, और इस तरह से ये 5 महाव्रत हो गया। हस्तिपाल शासक हुआ करते थे राजगीर में, जब इन्होंने वहाँ अपना डेरा जमाया और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। त्रिरत्न की बात करें इस समय तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान या दर्शन और सम्यक आचरण, ये तीनों ही त्रिरत्न की कैटेगरी में शामिल हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान या दर्शन, सम्यक आचरण। जबकि अनेकांतवाद की बात करें तो इसमें 7 शामिल हैं। इसको सप्तभंगी या स्यादवाद भी कहते हैं। चूँकि सांख्य दर्शन की बात करते हैं अगर हम लोग सांख्य दर्शन की, तो कपिल मुनि इसके रचयिता हैं सांख्य दर्शन की। और सबसे पुराना जो दर्शन है, सबसे पहला जो दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। जैन धर्म का विकास कैसे हुआ है, जो राजा चनुत मौर्य ने इसको प्रश्रय दिया था। वहीं खारवेल शासक, कलिंग के शासक खारवेल ने भी इसको प्रश्रय दिया था। उसके साथ ही उदयन ने भी जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। सबसे जो लोकप्रिय था ये धर्म, वो था व्यापारी वर्ग में। जो भी बिजनेसमैन हुआ करते थे उनके बीच काफ़ी ये पॉपुलर धर्म था।
प्रथम जैन सम्मेलन की बात करें हम लोग, यानी प्रथम जैन संगति की, ये 300 ईसा पूर्व में होता है। यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र और शासक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र का वो स्थान जहाँ पे प्रथम जैन संगति होती है 300 ईसा पूर्व में, यहाँ पे शासक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वहीं स्थूलभद्र अध्यक्ष होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनके धार्मिक गुरु थे भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु थे भद्रबाहु, जो दिगंबर संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे। दिगंबर जो लोग होते हैं, दिगंबरी, वे लोग आकाश वृता होते हैं, यानी नग्न अवस्था में धरती के नीचे कहीं भी विचरण कर सकते हैं, धरती पे कहीं भी वो जा सकते हैं नग्न अवस्था में। वहीं स्थूलभद्र जो थे वे श्वेतांबर संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे। जैन धर्म जो था प्रथम संगति में ही विभाजित हो गया, तो पहली संगति में ही विभाजित हो गया जैन धर्म, दिगंबर और श्वेतांबर में। द्वितीय जैन संगति की बात करें हम लोग तो 512 एडी में होता है बल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष होते हैं देवर्धि क्षमा श्रमण। इसकी भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी, या ऐसा कहें कि अर्धमागधी भाषा में इसका आख्यान या व्याख्यान हुआ था। शासक थे इस समय भानुगुप्त, और ये गुप्त वंशीय शासक थे। बौद्ध ग्रंथ में महावीर स्वामी को निगंठन नाथ पुत्र कहा गया है। वहीं चंदना जो है, जो चंपा या मालिनी की राजकुमारी थी, उनको चंदना के नाम से संबोधित किया गया है। ये अंग की महिला थी, और महावीर स्वामी द्वारा पहली महिला दीक्षित किए जाने का जो जानकारी है वो इन्हीं के बारे में मिला है कि पहली महिला जो दीक्षित हुई थी महावीर स्वामी के द्वारा वो थी चंदना, चंपा या मालिनी। अनुव्रत सिद्धांत की बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित था, अनुव्रत सिद्धांत। वहीं वसुदेव जो है, वसुदेव ये दक्षिण में जैन मुनि के निवास स्थान को कहते हैं। तो साउथ इंडिया में जहाँ पे जैन मुनि निवास करते हैं उस प्लेस को, उस जगह को हम लोग कहते हैं वसुदेव। कायाक्लेश का मतलब होता है शरीर को कष्ट देते हुए मृत्यु को प्राप्त होना। तो कायाक्लेश जैन धर्म से संबंधित है। वहीं संलेखना विधि जो है, आगे हम लोग देखेंगे, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, इसका निर्माण जो है बीमल राय के सामंत के द्वारा करवाया गया था राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर याद रखेंगे। हाथीगुम्बा अभिलेख है, तो हाथीगुम्बा अभिलेख में राजा खारवेल की जो कलिंग की घटना है वो सभी बातें लिखी गई हैं। और हाथीगुम्फा अभिलेख के रचयिता हैं रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति के द्वारा हाथीगुम्फा अभिलेख लिखा गया है। अब आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ खारवेल जो थे ये चेदी वंश से ताल्लुक़ रखते थे, और यहीं पे 261 ईसा पूर्व में अशोक महान का क्या हुआ था, धर्म का, नीति का समावेशन हुआ था उसके जीवन में। अब सेकेंड देखेंगे हम लोग, अगला टॉपिक आज का, महात्मा बुद्ध।
गौतम बुद्ध। 563 ईसा पूर्व में जन्म होता है। बौद्ध धर्म को हम लोग द्वितीय नगरीकरण की उपाधि भी देते हैं। प्रथम नगरीकरण की बात करें तो मोहनजोदाड़ो को याद रखते हैं हम लोग। सैंधव सभ्यता में मोहनजोदाड़ो प्रथम नगरीकरण की व्यवस्था थी वहाँ पे। वहीं द्वितीय नगरीकरण की व्यवस्था बौद्ध धर्म को माना गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी कपिल वस्तु के नाम से भी जानते हैं। कपिल वस्तु में लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी का जो वर्तमान नाम है वो रुमिनदेई है और वहीं कपिल वस्तु का वर्तमान नाम पिपरवा है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वहीं पिता इनके सुशोधन थे। माता इनकी महामाया देवी थी और इनकी सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। चूँकि ये जैसे ही इनका जन्म हुआ तो कुछ दिनों के अंतराल के बाद इनकी माता चल बसी। फिर इनकी मौसी के देखभाल में इनका लालन पालन हुआ। सौतेले भाई का नाम इनका देवव्रत था जो इनका घोर विरोधी था। महात्मा बुद्ध का सबसे घोर विरोधी जो था वो इनका भाई देवव्रत था। इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। इनकी गोत्र थी गौतम और कुल था शाक्य। वहीं वर्ण की बात करें तो क्षत्रिय इनका वर्ण था और प्रिय घोड़ा का नाम कथंक था। इनकी सारथी का नाम चर्ण था। मृत्यु इनकी होती है 483 ईसा पूर्व में और कसैया धाम कुशीनगर गोरखपुर के पास है, वहाँ पे इनकी मृत्यु होती है। इनके जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ तो जब ये यात्रा में निकलते हैं राज भ्रमण में, अपने राज्य के भ्रमण में निकलते हैं जब, तो ये देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति को, एक रोगी व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को शमशान जाते हुए और एक सन्यासी को देखते हैं। सबकी जीवन से ये संबंधित बातें सोचते हैं। फिर इनको लगता है कि ये जीवन तो निस्वार्थ ही हम लोग मोह माया के बंधन में बांधे हुए हैं। फिर ये निकल पड़ते हैं सत्य की तलाश में। जब ये घर से निकलते हैं तो इसको गृह त्याग की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है गृह त्याग को। सबसे पहले ये पहुंचते हैं वैशाली। वैशाली में ये अलाड़ कलाम से मिलते हैं जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे और सबसे पहले इनके गुरु जो होते हैं वो होते हैं अलाड़ कलाम। लुम्बिनी कपिलवस्तु में जन्म हुआ था और वहाँ से चलते हैं ये वैशाली। वैशाली में मिलते हैं अलाड़ कलाम से। अलाड़ कलाम से शिक्षा लेने के बाद ये पहुँचते हैं राजगीर और राजगीर में मिलते हैं ये उद्रक रामपुत्र से। उद्रक रामपुत्र इनके सेकंड गुरु होते हैं। इनसे शिक्षा लेने के बाद इनके सजेशन पे ये चले जाते हैं उरुवेला और उरुवेला में ही ये साधना में लीन हो जाते हैं। उरुवेला जो है निरंजना नदी के किनारे है, जिसका वर्तमान नाम हम लोग फल्गु नदी के नाम से भी याद रख सकते हैं। यहीं एक सुजाता नाम की महिला
जब इनको खीर खिलाती है तो उस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति एक महिला के द्वारा खीर खिलाए जाने के बाद होती है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये मध्यम प्रतिपदा को अपनाते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे होता है। यानी जिस वृक्ष के नीचे ये तपस्या कर रहे थे उस वृक्ष का नाम ही बोधि वृक्ष रख दिया गया बोध गया में। और इस तरह से इनको संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये प्रथम उपदेश देने के लिए पहुंचते हैं सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही प्यारा जगह है जहाँ पे हम लोग जाएंगे तो नेशनल एम्ब्लेम जो लिया गया है हम लोग का इंडिया का राष्ट्रीय सिंबल उसको वहाँ देख सकते हैं। वहीं से वो उद्धृत है। हमारे जो नेशनल सिंबल है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है इसमें नेशनल एम्ब्लेम राष्ट्रीय प्रतीक वहीं से सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ का जो वर्तमान नाम है सारनाथ, इसके पहले ये ऋषिपट्टनम के नाम से जाना जाता था या मृगदाव के नाम से जाना जाता था। यहाँ पहुँचते हैं और इनके वैसे मित्रों से इनका साक्षात्कार होता है जो मित्र इनको पाखंडी, झूठा, फरेबी कह करके इनको छोड़ के चले आए होते हैं सारनाथ, क्या कहते हैं उसको, बोध गया में। जब ये तपस्या में लीन रहते हैं तो इनके दोस्त इनको कहते हैं कि तुम ढोंगी हो, फरेबी हो, यहाँ तुमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन मित्रों में 5 मित्र जो थे कौंडिल्य, अश्वजीत, बप, वधिया और महानाथ। सभी का नाम देखेंगे, कौंडिल्य, अश्वजीत, वप, वधिया, महानाथ। तो ये 5 मित्र इनको मिलते हैं सारनाथ में और जो इनका तिरस्कार किया करते थे वही मित्र जब इनको देखते हैं सारनाथ में तो स्वतः ही इनकी आत्मा परिवर्तित होती है और इनके सत्कार में लग जाते हैं। महात्मा बुद्ध के सत्कार में रख जाते हैं। ये मेरा ऐलान बज रहा है। 6:30 सुबह का हो चुका है, ऐलान बज गया। आगे देखते हैं हम लोग कि इन्हीं 5 मित्रों को ये पहला उपदेश देते हैं। जिस प्रकार जमाली जो था महावीर स्वामी का विरोधी था तो प्रथम उपदेश उन्होंने जमाली अपने दामाद को ही दिया था, वैसे ही महात्मा बुद्ध ने जो इनके घोर विरोधी मित्र थे उनको ही सबसे पहले इन्होंने प्रथम उपदेश दिया और ये धम्म चक्र परिवर्तन कहलाया। ये जीवन के अब उस समय में पहुंच चुके हैं जब ये पहुंचते हैं चुंदू शासक के यहाँ। कसैया धाम कुशीनगर में है और यही शुकर के मांस खाने से इनको उदर विकार होता है। शुकर यानी सुअर जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं। तो उसके मांस खाने से इनको उदर विकार हुआ, पेट में रोग हुआ और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी महापरिनिर्वाण कहा गया है 483 ईसा पूर्व में इनका परिनिर्वाण होता है। दोनों शब्द याद रखेंगे, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु और गृह त्याग को बोला गया है महाभिनिष्क्रमण। जब ये मृत्यु की शैया पे होते हैं तो अपने जो इनके सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, उनको कहते हैं कि सभी धर्म अप्रमाद है यानी व्यर्थ है, हमें
मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये उपदेश दे करके ये अपनी जीवन लीला इनकी समाप्त हो जाती है। अब बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से संबंधित जो बातें हैं कि कैसे किस सिंबल का, किस संकेत का क्या मतलब है, तो हाथी की बात करें हम लोग तो हाथी का सिंबल जो है वो बालक का गर्भ में आने से संबंधित है। वहीं साढ़ या कमल का फूल की बात करें तो ये जन्म का प्रतीक चिन्ह है। अश्व की बात करें तो ये गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष की बात करें तो ये ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि यहीं पे इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चक्र की बात करें तो प्रथम उपदेश की बात करता है। त्रिशूल की बात करें तो ये त्रिरत्न के बारे में ज्ञान देता है। त्रिशूल की बात करें तो त्रिरत्न, वहीं पद्मचिन्ह की बात करें तो निर्वाण की बात करता है। स्तूप की बात करें तो मृत्यु का घोतक है। सिद्धांत जो है इनके 4 आर्य सत्य बताए गए हैं इनके द्वारा, वो है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। वहीं अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो अष्टांगिक मार्ग में आते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समदृष्टि और सम्यक समाधि। तो ये सभी अष्टांगिक मार्ग हैं। वहीं प्राप्ति का मतलब होता है समुत्पाद। त्रिरत्न जो है उनमें अनेकांतवाद, सम्यक ध्यान, महाव्रत, ब्रह्मचर्य जो ध्यान जैन धर्म से संबंधित है, ये तीनों जो हैं अनेकांतवाद, पंच महाव्रत, सम्यक ध्यान, ये सभी हैं। और इन्हीं से संबंधित है बुद्ध धम्म और संघ। 10 शील की बात करें हम लोग 10 शील की, तो इसमें शामिल देखेंगे कौन कौन सी बातें हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, विकाल भोजन नहीं करना। विकाल भोजन नहीं करना का मतलब रात्रि प्रहर में खाना नहीं खाना चाहिए। सुगंधित पदार्थों का त्याग, कोमल शैया का त्याग, मदिरा का त्याग, नृत्य संगीत का त्याग, ये सभी जो है 10 शील के अंतर्गत आते हैं। प्राप्तीय प्लस समुत्पाद से बना है प्राप्तीय समुत्पाद। इसका अर्थ ये होता है कि एक जीव के होने से दूसरे के होने का संबंध होता है, यानी जब एक जीवन की समाप्ति होगी तो दूसरी जीवन स्वतः ही शुरू हो जाएगी। जन्म जो है 12 चक्र में परिवर्तित है और इनमें जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ये प्राप्तीय समुत्पाद है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं।